ह्यूमन का एजेंडा तमाम वो चीज़ें होंगी जो कि आपकी बेसिक नीड्स से हट के होंगी। जब आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन करेंगे, किसी के साथ आप ताल्लुक़ बनाएंगे, दुनिया में आगे बढ़ेंगे, तो ह्यूमन के एजेंडाज वो होंगे सेल्फ़ डेवलपमेंट, सेल्फ़ फुलफिलमेंट, सेल्फ़ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ़ इस्टीम को बूस्ट करना, सेल्फ़ रिस्पेक्ट, हार्मनी होना। सबसे पहला है कि ह्यूमन चाहता है कि देयर मस्ट बी सम पर्पस इन लाइफ। हम यानी कि ह्यूमन इस चीज़ पे बिलीव करता है कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो हम विदाउट पर्पस नहीं आए, हम सिर्फ टाइम पास करने नहीं आए, हम कुछ करने आए हैं इस दुनिया में। वी हैव सम सॉर्ट ऑफ पर्पस। कभी किसी ने इस बारे में सोच विचार की है कि हमारा ज़िंदगी में मकसद क्या है, कि हम पैदा क्यों हुए थे? ह्यूमन का जो एजेंडा है वो ये है कि सबसे पहला कि पर्पस इन लाइफ, कि हम अगर इस दुनिया में आते हैं तो वी आर मेंट टू डू समथिंग। हम कुछ करने के लिए आए हैं, हम फारिग बैठने के लिए, टाइम पास करने के लिए और बस ऐसी ज़िंदगी गुजार देने के लिए नहीं आए। हम यहाँ पे किसी मकसद के साथ आए। तो पर्पस इन लाइफ होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आपका पर्पस इन लाइफ क्लियर होता है तो उसके साथ साथ ही और भी बड़ी चीज़ें आती हैं। सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी आती है, सेल्फ फुलफिलमेंट भी आती है। लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कि उनका ज़िंदगी में पर्पस क्या है। अच्छा, मोस्टली पीपल दैट आई हैव कम अक्रॉस और जिनसे मेरी बात होती है, दे आर वेरी कंफ्यूज। जब उनसे मैं क्वेश्चन कभी पूछती हूँ ना कि आपका ज़िंदगी का मकसद क्या, आप क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो ब्लैंक होते हैं, दे डोंट नो, बिकॉज दे हैव नेवर रियली थॉट अबाउट इट। कुछ लोग कह जाते हैं शादी का, बट अगर ज़्यादा प्रोब करें किसी से तो नहीं पता होता उनको एक्चुअली में। मोस्टली लोगों को नहीं पता होता, बिकॉज जैसे जैसे हम डेवलप कर रहे होते हैं एज ए ह्यूमन, तो हमारा पर्पस विद टाइम चेंज होता है। इट्स नॉट एज इफ़ कि हमारा एक ही पर्पस या एक ही गोल इन लाइफ है। हमारा विद टाइम जैसे जैसे हमें और नॉलेज मिलती है, जैसे हम और लोगों को मिलते हैं, डिफरेंट जगहों पे जाते हैं, डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ में जाते हैं या फेजेस ऑफ लाइफ में जाते हैं, तो हमारा पर्पस तब्दील होता चला जाता है। बट कभी कभार हम कंफ्यूज्ड भी होते हैं, हमें नहीं पता होता। हमारा एक बड़ा यूनिक सैम्पल है, अंडरस्टैंडेबल है कि रिजल्ट्स हमारे को इतने ख़ास नहीं आएंगे, स्क्यूड आएंगे, और ज़्यादा पर्पस जो फ़िलहाल मिलेगा सुनने को वो यही मिलेगा कि ड्रग्स से रिहेबिलिटेट होना है, हमने ड्रग्स छोड़ने हैं, ज़िंदगी संवारनी है। तो ये हमारा फ़िलहाल के तौर पे पर्पस निकलेगा। बट एक ट्रू पर्पस, ट्रू एसेंस ऑफ व्हाट वी आर एंड व्हाट वी हैव टू डू, इस चीज़ को समझने के लिए, इस चीज़ को ढूंढने के लिए बड़ा टाइम लगता है। बट व्हेन यू हैव अ क्लियर डायरेक्शन कि आपने किधर जाना है, तो आपके सारे जो काम है ना उसी तरफ होते हैं। यानी कि अगर किसी का पर्पस इन लाइफ है ना कि उसने अपनी कंपनी खोलनी है और उसने उसका CEO बनना है और अपने बिजनेस एम्पायर को एक्सपैंड करना है और पूरी दुनिया में अपना नाम कमाना है, तो वो इस तरह की इधर उधर चीज़ों में नहीं फंसेगा। ही विल हैव वन क्लियर डायरेक्शन कि मैंने इसी रोड पे चलना है, मैंने सही पढ़ना है, मैंने अपना नाम बनाना है, मैंने इस तरह इन्वेस्टमेंट करनी है, पैसे कमाने हैं, करना है, वो करना है, एंड इवेंचुअली ही रीच हिज पर्पस। देखिए, इफ़ यू पुट योर माइंड टू इट और आप अपने बिहेवियर्स और एक्शंस उस तरह कर लें तो हो भी जाता है। वो आपने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखी होती है ना कि हो जाएगा इस तरीके से जिस तरह का हम चाहते हैं, बट दैट्स नॉट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। दुनिया का काम है आपको घसीट के नीचे ग्राउंड पे लेके आना कि दिस इज़ द ग्राउंड रियलिटी, कि इस चीज़ पे आपने चलना है। गोल और शॉर्ट टर्म पर्पसेस जो हैं वो थोड़े लंबे अरसे के लिए होते हैं ना, कि अल्टीमेट पर्पस पूरी दुनिया का। गोल लॉन्ग टर्म भी होते हैं, शॉर्ट टर्म भी होते हैं। पर्पस एक ओवरऑल लाइक आइडिया है कि मैं दुनिया में जब आया हूँ तो व्हेन आई लीव द वर्ल्ड आई एम सेटिस्फाइड कि मैं जो करने आया था, जो मैं सोचा था जो मैं करूँगा वो मैं करके जा रहा हूँ। वो हमारा पर्पस इन लाइफ होता है, ग्रैंड पर्पस इन लाइफ। सोचना पड़ता है इस पर, हम ढूंढ भी लेते हैं अपना। इट्स अ लिटिल टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन अगर हम इसके बारे में सोचे बैठ के कि हम वाकई में इफ़ यू जस्ट बी विद योर सेल्फ और अपने आप से बातें करें, सेल्फ टॉक करें, तो आपका आंसर इसमें निकल आएगा कि आप चाहते क्या हैं अपनी ज़िंदगी से। कुछ लोगों का पर्पस इन लाइफ सिर्फ इतना भी होता है कि जस्ट टू बी हैप्पी, कुछ लोगों के ग्रैंड भी हो सकते हैं। ये सारे जो है ये ह्यूमन के ही एजेंडाज हैं, क्योंकि ह्यूमन थ्राइव करता है एक्चुअलाइजेशन की तरफ, यानी कि वो अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करता है। वो एक पॉइंट पे खड़ा नहीं होता। अगर वो सेकंड पॉइंट पे है तो इट वांट टू जंप टू 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, यानी कि वो अपने आप को बढ़ाता चला जाता है, अपने आप को बेहतर बनाने की भरपूर कोशिश करता है। तभी जो है गेनिंग सेल्फ फुलफिलमेंट, के अपने आप में मुतमईन होना, सेटिस्फाइड होना, दूसरों की मदद करना, हेल्पर्स हाई मिलता है इससे। आप बेहतर महसूस करते हैं जब आप दूसरों को मदद देते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, तो आप बेहतर महसूस करते हैं। एक चीज़ होती है ना हेल्पर्स हाई के नाम से, आपको वो मिलता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, कुछ लोग बहुत कम करते हैं। जब हमारा अपना गोल इन अपना पर्पस इन लाइफ क्लियर होगा
तो हम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। सो द फर्स्ट वन जो है, इस पे सोचना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों का टास्क भी ये है, जैसे मैंने पहले बात की ना कि डिफरेंट फेजेस में चेंज होता है। जब छोटे होते हैं तो पर्पस कुछ और होता है, बड़े होते हैं कुछ और होता है, पढ़ाई में जाते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो पर्पस चेंज होना शुरू हो जाता है। और बट होता ये कि देर ऑल समवट रिलेटेड टू ईच अदर। अगर हम चाहते हैं कि हम सेल्फ कंटेंटमेंट में रहें तो हम वो सारे काम करेंगे हर स्टेज पे जिससे हम मुतमईन महसूस करेंगे, हम अपने आप में खुश महसूस करेंगे। तो इस वजह से ये ज़रा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है पर्पस इन लाइफ का, इसको समझने की ज़रूरत होती है। अपने आप से सवाल करना बहुत ज़रूरी होता है कि एक आराम से बैठें, डिस्ट्रैक्शन साइड पे कर दें एंड जस्ट आस्क योरसेल्फ कि दुनिया में जब मैं आया हूँ तो मैं चाहता क्या हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना चाहता हूँ। डू आई वांट कि मैं अपनी ज़िंदगी को बस ऐसे ही ज़ाया कर दूँ नशे कर कर के और अपने आप को अजियत पहुँचा के और अपनी फैमिली को तकलीफ़ से गुजार के, या मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी संवर जाए और मैं कुछ करूँ और जो मैं चाहता हूँ वो अचीव हो जाए। तो दिस इज़ द क्वेश्चन टू पॉन्डर अपॉन, इसके बारे में सोचना चाहिए। तो वापस आते हैं ह्यूमन के एजेंडा पे, गेनिंग सेल्फ फुलफिलमेंट, यानी कि अपने आप में अभी इस वक्त फुलफिल्ड महसूस करना, यानी कि अभी महसूस करना कि जो कुछ है मेरे पास ठीक है, मैं खुश हूँ इसमें, मैं मुतमईन हूँ इसमें। नेक्स्ट भी वही है सेल्फ सेटिस्फैक्शन, कि वट एवर यू डूइंग यू आर हैप्पी विद योर सेल्फ। दूसरों की हेल्प करना, सेल्फ डेवलपमेंट करना, जब आप कर लेंगे दिल से एक्सेप्ट, आप कह लेंगे कि मैं अपनी ज़िंदगी के लिए कर रहा हूँ और मैंने अपने आप को ठीक करना ही करना है, उसमें चाहे मुझे ज़्यादा दिन क्यों ना रहने पड़ा, मुझे चीज़ों को सैक्रिफाइस क्यों ना करना पड़ा, तो दैट्स द गुड अप्रोच कि हम अपने आप को टॉप पे रख रहे हैं। वी आर वर्किंग ऑन आवर सेल्फ फर्स्ट, क्योंकि हमारी सेहत होगी, हम ठीक होंगे तो बाकी सारे काम हो सकेंगे ना, वरना तो नहीं हो सकेंगे। हम पढ़ते इसी वजह से हैं कि हम नई चीज़ें सीख सकें, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए, कि हम अपना फुल पोटेंशियल जो है उसको रीच कर सकें, कि जिस चीज़ के लिए हम केपेबल हैं वो हम करके दिखाएं लोगों को। सक्सेस के लिए कुछ लोगों को नहीं भी शौक होता सेल्फ डेवलपमेंट का, वो कहते हैं हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं, वी डोंट वांट टू चेंज, रेजिस्टेंट होते हैं, चेंज को रेजिस्टेंट होते हैं। देखिए वो ये होता है कि वो चेंज से डरते हैं, दे आर अफ्रेड, क्योंकि जब हम चेंज लेके आते हैं किसी चीज़ के, अपनी ज़िंदगी में भी चेंज लेके आते हैं तो हमें रिस्क्स भी लेने पड़ते हैं, हमें नई चीज़ें भी ट्राई आउट करनी पड़ती हैं, कभी हमें फेलियर्स भी उठाने पड़ते हैं। तो उस वजह से हम डरते हैं कि ये करने से हम अभी जिस चीज़ में कंफर्टेबल हैं इसी में रहें, इससे आगे जो है हम ना बढ़ें, क्योंकि हम फ्यूचर के बारे में हमारी एंग्जाइटी होती है। तभी जो है लोग आप देखते हैं कि साला साल एक ही नौकरी पे लगे रहते हैं, बिकॉज दे लाइक कि चलो ठीक है एटलीस्ट हमारा खर्चा पानी चल रहा है, दैट्स फाइन, और बस वो उसी डेस्क जॉब में लगे रहते हैं। लेकिन जो उनके अपने पैशंस होते हैं, जो वो चीज़ फॉलो करना चाहते हैं, वो उसको फॉलो नहीं करते, वो उनको कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं साइड पे। मोरालिटी हमारी ह्यूमन से ही आती है ना, द आइडिया बिहाइंड व्हाट्स राइट व्हाट्स रॉन्ग वो हमारा ह्यूमन बताता है। चिम्प ब्रेन को नहीं पता होता कि व्हाट्स राइट एंड रॉन्ग, चिम्प ब्रेन को सिर्फ एक आइडिया पता होता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, वो नहीं केयर करता, ही डजंट केयर कि कोई कर रहे है या सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। मैं ह्यूमन ही तो है जो बताते हैं, जो हमारी सुपर ईगो होती है, एड ईगो सुपर ईगो में से जो हमारी सुपर ईगो होती है वो ही हमें बताती है ना कि लुक राइट रॉन्ग ये है। इड हमारा चिम्प है, नीड्स है, अभी दो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, जो मैं कह रहा हूँ अभी फ़ौरन हो जाए। हम आए थे इधर सेल्फ डेवलपमेंट तक कि हम अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम एज ह्यूमन हम चाहते हैं कि हम अपना फुल पोटेंशियल रीच करें, हम पहुँचें उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे हम जाना चाहते हैं, जो चीज़ें हम कर सकते हैं, जिस चीज़ के लिए हम केपेबल हैं, हम वो सब चीज़ें करें। फिर है क्रिएटिंग हार्मनी एंड पीस। हम चाहते हैं कि हर जगह जो है ना अमन हो। चिम्प ब्रेन उल्टा चाहता है, चिम्प ब्रेन चाहता है कि बस लड़ाई झगड़ा हो, टेरिटरी के ऊपर लड़ाइयाँ हो रही हों, मैं अपनी बातें मनवाता चला जाऊँ, बस येस मैन येस सर सब कहते रहें और मैं तबाहियाँ करता चला जाऊँ, आई डोंट केयर। ह्यूमन ब्रेन बातचीत की तरफ आता है, चिम्प ब्रेन नेवर कम्स टूवर्ड्स टॉकिंग। क्योंकि देखें ना, अगर हम जंगल में भी चले जाएँ तो जो गोरिल्लाज हैं जब वो अपनी उसको टेरिटरी को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं तो वो बातचीत तो नहीं ना करते,
बातचीत का जो स्किल है, कॉन्वर्सेशन का स्किल है, दैट्स एक्सक्लूसिव टू अस। वो एनिमल्स के पास बिल्कुल नहीं है। तो एनिमल्स हाउ दे नो, दे विल बिहेव दैट वे। वो एक दूसरे पे घुराएंगे, एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, एंड हुएवर विंस विल गेट टू कीप दैट एरिया। कभी कभार पॉजिटिव भी होता है इन केसेस जब वो हमारी जान बचा रहा होता है। जब हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो रही होती है ना, तो वो पॉजिटिवली काम कर रहा होता है, फिर भी हमारा ही होता है। इसीलिए इसको पैराडॉक्स कहते हैं कि ये दोनों तरफा चलता है। इट्स गुड एंड बैड बोथ। बैड व्हेन इट बिकम्स एक्टिवेटेड जहाँ पे इसको नहीं होना चाहिए, गुड जहाँ पे इसको एक्टिवेट होना चाहिए वहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। अगर फियर है फॉर एग्जांपल, तो फियर आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ तो नहीं ना लेके जाएगा, फियर आपको फ्लाइट की तरफ लेके जाएगा। चिम ब्रेन की जब हम वर्किंग पढ़ रहे होते हैं तो हम सेन होते हैं उस टाइम पे, हम इनसेन नहीं होते। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि जब एक इंसान इंसानिटी में चला गया है, उसका माइंड ब्रोकन है, तो ना तो उसका चिम ब्रेन सही काम करे ना उसका ह्यूमन ब्रेन सही काम करे। देखें वो 3 रिस्पॉन्सेज होते हैं ना इन रिस्पॉन्ड टू डेंजर, फाइट, फ्लाइट या फ्रीज। कि यहाँ तो आप लड़ते हैं उससे, यहाँ आप भाग जाते हैं, अक्सर औक़ात आप भाग जाते हैं, या आप फ्रीज हो जाते हैं। ज़्यादातर फ्लाइट क्यों होता है कि आपका चिम ब्रेन जो है वो ये समझता है कि जो हाँ डेंजर को सेंस करते हैं, जो अगर मेरे आगे जो कोई खड़ा है वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो नेचुरली हमारा जो चिम ब्रेन है ना वो भाग जाएगा वहाँ से, वो लड़ाई नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं लड़ूंगा तो मैं इसमें से कामयाब होकर नहीं वापस आ सकता। वो लड़ेगा उस सूरत में जब उसको ये पता होगा कि इफ़ आई फाइट आई विल विन, उसी सूरत में ज़्यादातर लड़ेगा। बट समटाइम्स वो ओवर एस्टिमेट भी कर लेता है अपनी एबिलिटीज़ को, और वो लड़ पड़ता है अपने से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बंदे के साथ, और फिर वो हार जाता है। बट देन ही लर्न्स द लेसन और नेक्स्ट टाइम वो उस चीज़ को रिपीट नहीं करता। तो डिफरेंटली काम करते हैं। अभी हम चिम्प की भी एजेंडा को पढ़ते हैं, इसको हम कंप्लीट कर लें। तो क्रिएटिंग हार्मनी एंड पीस के हम चाहते हैं कि अमन हो। इंडिपेंडेंटली कुछ हद तक काम कर रहा होता है, बट ये ह्यूमन को ऑप्शंस भी देता है कि ऐसे बिहेव कर लो तो ऐसे बिहेव कर लो। बट चिम्प ब्रेन ऑटोमेटिकली काम कर रहा होता है, वो ह्यूमन ब्रेन को ऑप्शन देता है कि देखो दिस इज़ व्हाट्स हैपेंड, तो हमने इस तरीके से हम ये कर सकते हैं, लेट्स फाइट। ह्यूमन ब्रेन अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो ह्यूमन ब्रेन कहेगा कि नहीं लड़ते नहीं है, हम बातचीत कर लेते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। ऑप्शन होती है, ऑप्शन को जो है हम फिर चूज़ कर लेते हैं। ह्यूमन ब्रेन डिसाइड करता है कि हम करें या ना करें। चिम ब्रेन को टेम करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने इमोशंस को रेगुलेट करने की और सेल्फ टॉक की, अपने ब्रेन से बात करने की। जो वो 4R फार्मूला है, 4 पॉइंटेड फार्मूला है, वो इस्तेमाल हो सकता है चिम्प को मैनेज करने के लिए कि आप अपनी सोचों को जो चिम्प से आ रही हैं, ऑटोमेटिक सोचें आ रही हैं, उसको मैनेज करें। ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स जो आ रही होती हैं उनको मैनेज करें। हार्मनी एंड पीस, फिर उसके बाद इक्वालिटी एंड जस्टिस, कि वो चाहते हैं कि हर कोई इक्वल हो, जस्टिस हो, किसी के साथ इनजस्टिस ना हो रही हो, किसी के साथ गलत काम ना हो रहा हो। ह्यूमंस का जो चिम्प ब्रेन है वो करता है, ह्यूमन ब्रेन नहीं करता कभी भी। ह्यूमन ब्रेन मॉरल पे काम करता है। जब आपकी मोरालिटी अच्छी है तो आप कभी भी बैड साइड पे नहीं जाएंगे, आप हमेशा गुड एंड बैड में गुड की तरफ ही जाएंगे। तो वो ह्यूमंस, क्योंकि हम आउटर शेल है ना, तो हम दिखते एज ह्यूमंस हैं, लेकिन जो हमारे अंदर का हैवान है, जो हमारे अंदर का चिम्प है, वो हमसे वो सारे काम कराता है। वो हमसे इनजस्टिस कराता है, वो हमसे कहता है कि किसी का हिस्सा मार लो, वो हमसे कहता है कि किसी से चोरी कर लो, किसी को पकड़वा दो, चीटिंग कर रहे हैं तो चीटिंग कर लो या इस तरह कुछ कर लो। रैटिंग, उसके पीछे जो अगर आपका जो कह लें इंटेंट है वो ये है कि किसी की मदद करना है, तो फिर चिम्प से नहीं हो रहा वो। इसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो सिर्फ इतने हैं कि वो आपको जो है सर्वाइवल की तरफ लेके जाता है। चिम्प ब्रेन इस चीज़ को इंश्योर करता है कि आप जिंदा रहें, आप खाना खाते रहें, आप सोते रहें, और आपकी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी होती हैं। चिम्प के लिए वो बुराइयां नहीं है, वो बुराइयां तब बनती हैं जब वो वाले हम चीज़ें जो हैं ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करना शुरू करते हैं। अगर ये तमाम चीज़ें जानवर जंगल में कर रहे हो तो ये बुरा नहीं लगता, इट्स नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन। लेकिन अगर यही सारी चीज़ें हम ह्यूमन सोसाइटी में अप्लाई करना शुरू कर दें तो फिर तकलीफ दे बात है, फिर प्रॉब्लमेटिक है। बेहतर तो हैं, बिल्कुल हैं, तभी तो हमारे पास ऑप्शन होती है ना कि हम बातचीत के थ्रू हल कर सकते हैं, बट हम उसका फ़ायदा नहीं उठाते हैं। हम ऑपरेट फिर भी उसी से कर रहे होते हैं जो हमारे अंदर एक चिम्प है उसके थ्रू। हमने उसको टेम नहीं किया होता, वो हमसे स्ट्रॉन्ग होता है। हाँ, इट हेल्प्स यू
लुक एट थिंग्स डिफरेंटली। थर्ड आई, बर्ड्स आई व्यू देता है ना आपको चीज़ों का कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो क्या करने की ज़रूरत है। तो वो इक्वालिटी एंड जस्टिस। फिर है एथिक्स एंड मॉरल प्रिंसिपल्स। तो बिलाल साहब, एथिक्स एंड मॉरल प्रिंसिपल्स वो हैं कि व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू। गुड एंड बैड के दरमियान डिफरेंस, और एथिक्स वो चीज़ें हैं जो राइट थिंग्स हैं। यानी कि एज काउंसलर्स, जब हम काउंसलर्स बनते हैं तो हमारे अपने कुछ एथिक्स होते हैं जिसको हमें पढ़ना होता है और हमें उनको फुलफ़िल करना होता है कि हम अपनी बाउंड्रीज़ नहीं ख़राब कर सकते, हम स्पेशल फेवर्स नहीं दे सकते किसी को, हम किसी की पर्सनल बाउंड्री नहीं ब्रीच कर सकते, किसी के साथ पर्सनल रिलेशनशिप नहीं रख सकते, किसी की जो बातें हैं हम कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं ब्रीच करते कि किसी को जाके हम बता दें कि जी इस पेशेंट ने ये बात की, उसने ये किया, ऐसे किया, वैसे किया। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। ट्रीटमेंट सेंटर में तो कुछ छुपाना नहीं है ना। ट्रीटमेंट सेंटर में तो सब कुछ हॉनेस्ट और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि हर किसी को पता हो कि हाउ टू डील विद इट। बट अगर मैं यही तमाम बातें जाके किसी अपने पर्सनल फ्रेंड को बताना शुरू कर दूं तो दैट्स एथिकली रॉन्ग। मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जो कुछ हो रहा है मैं किसी पर्सनल बंदे के साथ नहीं शेयर कर सकती, वो मेरे एथिक्स के ख़िलाफ़ है, मैंने नहीं करना ऐसा। एटिकेट्स बिहेवियर्स होते हैं, एथिक्स आपके डिफ़ाइन किए जाते हैं फ्रॉम द सोसाइटी एंड अदर थिंग्स। फिर है वैल्यूज़ एंड राइट्स के, जो आपकी अपनी पर्सनल वैल्यूज़ हैं कि झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी है, सबके साथ अच्छे से पेश आना है, रिस्पेक्टफुल होना है, ये आपकी अपनी वैल्यूज़ होती हैं। आपके अपने राइट्स जो हक़ाइक़ हैं आपके, वो उस हकूक़ जो हैं आपके, उस पे जो है आप रहें, राइट्स पर रहें कि मेरे ये राइट है तो मैंने इसको एक्सरसाइज करना है, बट रिस्पेक्टफुली, अच्छे तरीके से। लास्टली हैप्पीनेस एंड सक्सेस। ये ह्यूमन का एजेंडा है, हैप्पीनेस और सक्सेस का, कि वो चाहता है कि वो खुश हो, वो चाहता है कि वो सक्सेसफुल हो अपनी ज़िंदगी में। ये ह्यूमन के एजेंडाज़ हैं। अब आते हैं हम चिंप ब्रेन के एजेंडा पे। चिंप का जो एजेंडा है बेसिक, वो ये है कि सेल्फ सर्वाइवल सिर्फ इतना है, ज़िंदा रहना। चिंप ब्रेन हमारा, क्योंकि हम जब पैदा होते हैं तो चिंप ब्रेन हमारे साथ ही पैदा होता है और हमारे साथ ही बड़ा होता है, तो इस वजह से जो है चिंप ब्रेन इस चीज़ को इंश्योर करना चाहता है कि हम लंबे अरसे तक ज़िंदा रहें। जब हमें किसी भी किस्म का डेंजर हमारे सामने आए तो हम उससे बचें, हमें प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े उसमें। कभी जैसे अगर हम हर्ट हो भी जाते हैं तो वी फिक्स इट। इसकी बेसिक एग्जांपल जो है वो ये है कि जब बच्चा छोटा होता है, बेबी होता है, तो अगर आप उसको भी पानी में फेंकेंगे तो वो हाथ पाँव मार के नेचुरली फ्लोट करके ऊपर आएगा एंड ही विल स्टार्ट ब्रीथिंग। वो ड्राउन नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ करेगा अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए। चिंप ब्रेन कर रहा होता है। बच्चे जब होते हैं, बच्चे प्योरली चिंप ब्रेन पे ऑपरेट कर रहे होते हैं शुरू में। चिंप ब्रेन हमारा पैदा होते साथ ही एक्टिवेटेड होता है, क्योंकि देखें जो छोटा बच्चा है उसको अभी इस चीज़ से परवाह नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, वॉर्स हो रही हैं, फैमिन्स हैं, क्या है। छोटे बच्चे को तो अभी सिर्फ इस चीज़ से गर्ज है ना कि खाना है, पीना है, सोना है, नीड्स पूरी हो जाएं, बस दैट्स इट। चिंप ब्रेन प्लेजर सीकिंग भी तो है ना, तो वो उस प्लेजर को सीख कर रहा होता है और अपने आप को तकलीफ से निकालने की कोशिश कर। देखें सर्वाइवल मोड में ये अपने आप को पेन से बचाना, अपने आप को तकलीफ से बचाना, वो चिंप कर रहा होता है। चलने के लिए, बेसिकली काम करने के लिए, बेसिक काम करने के लिए आप ड्रग इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज ड्रग ने आपको दूसरे एंड पे भेज दिया होता है, नॉर्मल से भी नीचे डिप्रेसिव साइड पे आपको भेज दिया होता है।
तो फिर ऑल यू नीड इज़ द ड्रग यू नीड, जिस चीज़ के लिए आपको ड्रग चाहिए होता है वो सिर्फ इसलिए होता है कि आप नॉर्मल तक आ सकें, दैट्स इट। नॉर्मल सुपर प्लेजर का बिल्कुल नहीं होता उस टाइम पे आइडिया, बस ये होता है कि नॉर्मल हो जाए हम, कि चल फिर सकें, कुछ खा सकें या सुकून से एटलीस्ट सो सकें। इसलिए तो चिम्प का एजेंडा जो है वो सेल्फ सर्वाइवल है, अपने आप को बचाना, अपने आप को ज़िंदा रखना हर सिचुएशन में। वाई डू यू थिंक कि जब कोई एडवर्सिटी होती है, मतलब कि कहीं पे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर अभी फायर अलार्म्स बजना शुरू हो जाएं तो फ़ौरन से पहले सब लोग भागना शुरू कर देंगे, तो वो सेल्फ सर्वाइवल के लिए है ना। उस टाइम पे इस चीज़ को बिल्कुल नहीं देखेंगे कि कौन सामने आ रहा है कौन पीछे। उस टाइम पे स्टैम्पीड्स भी इसीलिए होते हैं कि एक दूसरे को नीचे भी अनफॉर्चुनेटली लोग दे जाते हैं, क्योंकि वो हड़बड़ी सी मच जाती है तो वो भागने की कोशिश करते हैं, वो वहाँ से अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी कोई ऐसा मेजर डिज़ास्टर होता है, अर्थक्वेक्स होते हैं, कोई बिल्डिंग गिर जाती है, कहीं पे आग लग जाती है, कहीं पे ब्लास्ट होता है, तो फ़ौरन से पहले जो लोग भागना शुरू करते हैं, अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं, वो हमारा चिम्प करा रहा होता है हमसे, हमें बचाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर सेकेंड है टू प्रोड्यूस नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि चिम्प अगर टेरिटोरियल वाइज देखें तो अगर आपकी नेक्स्ट जनरेशन नहीं होगी तो आपका नाम वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। चिम्प चाहता है कि नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हो, कि मेरा जो करने वाला काम है वो अगला बंदा करे, मेरी जो चलाने वाली चीज़ें, मेरी नस्ल आगे चले और वो सारा कुछ। तो नेक्स्ट जनरेशन को कराना, प्रोड्यूस करना, उसको चिम्प का वो होता है, एजेंडा होता है। फिर प्रोटेक्टिंग इट सेल्फ फ्रॉम हार्म, जैसे अभी हमने बात की कि अपने आप को हार्म से बचाने के लिए हम ये सब कुछ करते हैं। सेल्फ डिफेंस यानी कि कोई अगर आके हमें मारना शुरू हो गया है तो हम सोचे समझे बगैर विल ऑल्सो स्टार्ट थ्रोइंग पंचेस, हम अपने आप को बचाने की किसी भी तरीके से कोशिश करेंगे कि हम बस हमें चोट ना लगे ज़्यादा। हमें बर्न होता है कोई तो हम फ़ौरन जाके पानी के नीचे अपना हाथ रखते हैं कि ये बर्न की सेंसेशन अभी अभी ख़त्म हो जाए। कट लगता है फ़ौरन उसको हम दबा लेते हैं, कुछ करते हैं इंस्टिंक्टिवली, तो अपने आप को पेन से, अपने आप को हार्म से बचाने की कोशिश करते हैं। देखिए चिम्प उस टाइम पे जब ड्रग्स कर रहा होता है ना, वो ये नहीं सोचता कि ये सेल्फ हार्म है, वो ये सोचता है कि दिस इज़ प्लेजर ड्रिवन। कुछ लोग करते हैं जो ख़ास तौर पे हेरोइन यूज़र्स होते हैं, वो करते हैं, सेल्फ हार्म करते हैं। इट इज़ सेल्फ हार्म, और ये कहीं ना कहीं आपकी बीमारी के आगे बेबसी है कि अब आपको किसी और तरीके से मज़ा नहीं मिल रहा, सो दिस इज़ या आप किसी और तरीके से भी ड्रग कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, तो व्हाट यू डू इज़ कि आप कट्स लगा के तो उसमें रब करते हैं ड्रग को कि आपको प्लेजर मिले। ये बेबसी है बीमारी के आगे। तो प्लेजर ड्रिवन होता है कि उस टाइम पे सिर्फ ये होता है कि क्योंकि अब हमारी डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई है ड्रग पे, तो अब हमने ड्रग ही करना है चाहे जो मर्जी हो जाए। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, चिम्प ब्रेन इज़ नॉट वाइज। चिम्प ब्रेन जो है वो इंस्टिंक्टिवली ऑटोमेटिकली काम करता है। ये चीज़ें हमारे अंदर पैदा होते साथ ही मौजूद होती हैं, हमें इसको सोचना नहीं पड़ता, हम ऑटोमेटिकली ये करते हैं, यानी कि हमारा इंस्टिंक्टिव बिहेवियर होता है। देखें दिस थिंग प्रोटेक्ट इट सेल्फ फ्रॉम हार्म। दर्द हो रही है तो दर्द में आग के अंदर हाथ रखेगा तो और जलेगा ना हाथ, अपने आप को बचाएगा ना। जाके पानी के नीचे रखेगा, सुकून मिलेगा। एलिफेंट्स में जो है ह्यूमन ब्रेन हम देखते हैं कभी कभार काम कर रहा होता है, बिकॉज दे आर हाईली इंटेलिजेंट एनिमल्स, तो कुछ कभी कभार वो इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। जैसे कुछ वीडियोस आती है ना ऑफ एलिफेंट्स थ्रोइंग ट्रैश हुए या इस तरह की कोई चीज़ें, दे आर पेंटिंग ऑल्सो, सो दे आर यूजिंग देयर ह्यूमन ब्रेन उस टाइम पर, तो उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो काम कर रहा होता है। डॉग्स भी सिखाया जाए तो वो सीख भी जाते हैं ट्रिक्स वगैरह। देखिए चिम्प ब्रेन हमारे ह्यूमन ब्रेन से 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, तो इस चीज़ को समझ लें कि अगर वो ऑप्शन दे रहा है तो आपका ह्यूमन स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो नेचुरली चिम्प ब्रेन विल कम फॉरवर्ड। फिर उस टाइम पे ह्यूमन ब्रेन काम करना छोड़ जाता है, फिर सिर्फ चिम्प ब्रेन काम कर रहा होता है। कहीं ना कहीं वो जो प्लेजर सीकिंग हमारी चीज़ होती है चिम्प की, वो कहीं ना कहीं अभी भी मौजूद होती है। देखें अगर एक डियर है वो जा रहा है और पीछे से कहीं पे शेर आ गया है, तो अगर नेट जियो पे देखें तो बड़ी बड़ी देर भागते रहते हैं, हर तरीके से कोशिश करते हैं अपने आप को बचाने की, पानी में चले जाते हैं, दरख्तों पे चढ़ जाते हैं, कुछ भी करते हैं टू अवॉइड बीइंग ईटन। वो हमारा सेल्फ सर्वाइवल और अपने आप को हार्म से बचाने का तरीका है। हार्म से बचाने का एक और तरीका भी है, जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं ना जो कैमोफ्लेज करते हैं, अपने आप को छुपा लेते हैं अपने आप को कि नज़र ना आए, दैट्स प्रोटेक्टिंग इट सेल्फ फ्रॉम हार्म। आउटर शेल्स जो बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं अपने, टॉर्टोइस खास तौर पे, टर्टल्स जो हैं वो अंदर चले जाते हैं ना, तो वो नेचुरली इवॉल्व की है अपने आप को हार्म से बचाने के लिए।
हाँ, यानी कि जो इंस्टेंट अट्रैक्शन होती है, इंस्टेंटली जो हमारे अंदर वो जैसे होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और सब कुछ होता है, तो वो चिम्परी नहीं कर रहा होता है कि इमीडिएटली हम कंपेल्ड होते हैं टू गो टूवर्ड्स दैट पर्सन। इस्टेब्लिशिंग अ टेरिटरी यानी कि अपनी हदूद कायम कर लेना, अपनी जगह को बना लेना। जैसे कुछ लोग होते हैं वो अपने कमरे में किसी को नहीं आने देते, वो कहते हैं कि ये मेरा कमरा है, इसमें कोई एंटर ना हो, इसमें कोई चेंजिंग ना हो, इसका वॉलपेपर नहीं चेंज करना, चीज़ इधर से उधर नहीं करनी है, इधर से उधर करेंगे तो मसला होगा। इस वजह से जो है इस्टेब्लिशिंग अ टेरिटरी हमारे अंदर होता है कि हम अपनी चीज़ों पे ज़्यादा, यानी कि होता है अपनी गाड़ी, मेरी गाड़ी कोई ना इस्तेमाल करे, मेरे कपड़े कोई ना पहने, मेरा फ़ोन कोई ना यूज़ करे। तो इसीलिए पहले इंस्टिंक्टिवली आप नहीं देते हैं ना, आप प्रोटेक्टिव होते हैं, आप अपने एक्सपीरियंसेस से भी सीखते हैं। हो सकता है उसमें ह्यूमन का भी रोल होगा, बट इंस्टिंक्टिवली शुरू में जो आपकी फीलिंग होती है ना कि दिस इज़ माइन, मैंने नहीं देना किसी को, ये मेरी चीज़ है, मुझे मिली है, मैं क्यों शेयर करूँ, पॉसेसिव होना किसी चीज़ के बारे में, वो जितनी भी चीज़ें हैं अपनी टेरिटरी को इस्टेब्लिश करना, वो आपका चिम्प्रेन आपसे करा रहा हो। लेकिन नईम साहब, हम इसीलिए तो इसको पढ़ रहे हैं कि हमारे अंदर दोनों तरह के दिमाग मौजूद होते हैं, जानवरों का भी, इंसानों का भी। हम इसीलिए तो इसको पढ़ रहे हैं कि हमने अपने जानवरों वाले दिमाग को कंट्रोल कैसे करना है कि वो अपने जानवरों वाली जो जंगल में हरकत करता है वो हमारी सोसाइटी में हरकतें ना करे, वो ठीक तरीके से चले। ये चीज़ें ना हो तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे ना तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। इस्टेब्लिशिंग अ टेरिटरी, फिर सर्चिंग फॉर फूड, खाना खाना बहुत ज़रूरी है, खाना नहीं खाएंगे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, नेचुरल सी बात है। एक दिन आप खाना ना खाएं, एक टाइम का खाना मिस कर दें तो आप नोटिस करते हैं कि आपका मूड साथ ही आपका अपसेट हो जाता है, आप साथ ही गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, फिर जैसे ही खाना मिलता है आप ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वो आपके ब्रेन को मैसेजेस वो पहुँच रहे होते हैं कि खाने की ज़रूरत नहीं है, वो इज़ नॉट हंग्री। वो नशा केमिकल्स को अपसेट करके मैसेज ये भेज रहे हैं ना आपके ब्रेन को कि खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, हंग्री नहीं है। देखिए, जब हम ड्रग्स कर रहे होते हैं तो हमारा माइंड जो है, हमारा ब्रेन जो है वो ऑल्टर्ड होता है। ये जितनी भी बातें हैं ना, ये हम बातें तब कर रहे हैं जब हम ड्रग्स नहीं कर रहे होते हैं, जब हमारा ब्रेन नॉर्मली जैसे उसको फंक्शन करना चाहिए उस तरह फंक्शन कर रहा होता है। ड्रग्स जब बीच में आते हैं तो नेचुरली आर्टिफिशियली चीज़ें चेंज हो जाती हैं, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, तो उस टाइम पे परसेप्शंस भी डिस्टॉर्ट हो जाती हैं, चीज़ें बदल जाती हैं। लास्टली फाइंडिंग शेल्टर, के अपनी एक जगह ढूंढना जहाँ पे आपने रहना है, अपने आप को सेफ रखना। यानी कि कभी किसी ने सफ़र किया हो, थ्रू द नाइट सफ़र किया हो, तो आइडिया यही होता है कि बस किसी सेफ जगह पे पहुँच जाएं, बाकी का सफ़र कल कर लेंगे। यहाँ कोशिश होती है कि चलो थ्रू द नाइट ही सफ़र कर लें, कहीं रुके ना, हम पहुँच जाएँ अपनी डेस्टिनेशन पे। कोई ऐसी जगह, सेफ जगह ढूंढना जहाँ पे आप रहें। इन द मिडल ऑफ द रोड आप सेफ फील नहीं करेंगे ना। तो फाइंडिंग अ शेल्टर ये होता है ना कि देखिए, अगर आप इन द मिडल ऑफ द नाइट हैं, कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं, आसपास बिल्कुल आबादी नहीं है, वीरान है सारा कुछ, जंगल है, तो आप उधर तो नहीं ना रुक के रात गुजारेंगे। आपकी कोशिश यही होगी कि कहीं ना कहीं कोई घर नज़र आ जाए, कोई बंदे नज़र आ जाए, कोई आसपास एटलीस्ट हो तो सही जहाँ पे जाके हम रुकें, ताकि वो प्रोटेक्शन हो हमारे पास कि अगर कुछ हो भी हमें तो एटलीस्ट दूसरे लोग तो होंगे ना हमें हेल्प करने के लिए। तो इस वजह से शेल्टर ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है। जब कभी कोई लोग जंगल में गुम जाते हैं तो व्हाट दे डू इज़ कि वो बनाते हैं अपना बाकायदा तौर पर घर बनाते हैं या कुछ करते हैं पत्तों के साथ और लकड़ियों के साथ, कि वो अपने आप को शाम में जो वो आती हैं प्रॉब्लम्स आती हैं, बारिश, कोई प्रेडेटर्स आके हर्ट कर सकते हैं, उससे अपने आप को बचाने के लिए सब कुछ करते हैं। तो ये सारे जो हैं चिम्ब्रेन का एजेंडा होता है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए।
जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।